नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है नितिन नवीन। ये अभी कल ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है और उससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे तो सभी ने मान लिया था या मानना था कि वही अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित होंगे और ऐसा हुआ भी। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, सब लोग लगभग जान चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद उनका चयन हुआ है। जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया था, लेकिन 3 साल तक वो एक्सटेंशन पर काम करते रहे और इसी बीच सभी के द्वारा कयास लगाए जाते रहे कि कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कि वापस राजनाथ सिंह बनेंगे या वापस अमित शाह बनेंगे या गडकरी जी बनेंगे। लेकिन इनकी संभावनाएं ना के बराबर थी। लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य पर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, इनकी चर्चाएं निरंतर चलती रही और कभी कभी बीच में बहुत अंदरूनी तौर पर सुगबुगाहट होती थी कि संजय जोशी भी रिटेन कर सकते हैं संघ की तरफ से। सभी का मानना था कि इन 3-4 लोगों में से किसी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। लेकिन फिर एक बात यह भी आखिरी में हो जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई चौंकाने वाला नाम ला सकती है, जैसा कि 2014 के बाद देखने में आ रहा है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रदेश का अध्यक्ष हो, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगभग चौंकाने वाले नाम सामने लाती है जिसके बारे में आदमी ने सोचा भी नहीं होता और अनुमान भी नहीं लगाया होता। तो ऐसी कुछ उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ। अब हम बात करते हैं नितिन नवीन की। ये राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिताजी नवीन प्रसाद सिन्हा, क्षमा करें, बिहार के काफी बड़े नेता थे और वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे। और क्योंकि वो राजधानी से विधायक बनते थे तो स्वाभाविक है कि राजधानी से, किसी भी राजधानी से जो चुना हुआ विधायक होता है उसकी एक अपनी सुपरियरिटी होती है और उसका एक नाम होता है। तो अच्छी खासी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं जिसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। ये पिता के निधन के उपचुनाव के बाद विधायक बने और उसके बाद ये लगातार 4 बार और विधायक चुने गए। इसी दौरान वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन सवाल उठता है कि नितिन नवीन का चुनाव ही क्यों किया गया। ये सबसे मौजू प्रश्न है, ये ज्वलंत सवाल है, ये ज्वलंत प्रश्न है कि ये नितिन नवीन को क्यों चुना गया। तो चुनना तो किसी एक को था ही, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में स्वीकार हो और किसी तरह का कोई विवाद न हो। इस व्यवस्था को बनाने में भारतीय जनता पार्टी और संघ को 3 साल लग गए। नितिन नवीन ने अपनी राजनीति युवा समय से ही कर दी थी और अभी वो मात्र 45 वर्ष के हैं और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया। पूर्वोत्तर राज्यों में उन्होंने अपनी यात्राएं निकाली और उसके बाद वो सिक्किम के प्रभारी भी रहे। और सबसे बड़ा मोड़ उनकी राजनीति में तब आया जब वो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बने। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनने के दौरान वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे पूरे चुनाव को लीड कर रहे हों। और ये मैंने भी देखा। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मैंने कहा कि कौन व्यक्ति है, कौन नेता है जो इस तरह से उभर के नक्षत्र की तरह उभर के सामने दिख रहा है और पूरे चुनाव को वो लीड कर रहा है। तो मैंने पता किया, देखा, पढ़ा, समझा तो बताया कि ये नितिन नवीन है, बिहार के मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो मैंने उसी समय समझ लिया था कि इस व्यक्ति में तो राजनीति की नैसर्गिक क्षमता है। ये मेरा अनुमान था कि ये व्यक्ति जो
इस तरह से जो लीड कर रहा है, इसमें एक प्राकृतिक क्षमता है राजनीति की। खैर, समय था, छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे आए और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि नितिन नवीन की जो भाषण शैली, नेतृत्व क्षमता, ये छत्तीसगढ़ चुनाव के समय उभर कर सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को शायद इसीलिए अपना अध्यक्ष बनाया है कि उन्होंने उनमें एक नेतृत्व गुण देखे हैं। सभी का मानना था कि कहीं भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते या जो भी परिणाम रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं जीत पाएगी। सभी का अनुमान था ये। सभी लोग ये सोचते थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो काम किया है और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हारना भूपेश बघेल का बहुत मुश्किल है। लेकिन नितिन नवीन ने अपनी रणनीति के द्वारा उस हारे हुए चुनाव को एक बहुत शानदार जीत में बदल दिया। और जो जीत उन्हें मिली छत्तीसगढ़ में, ऐसी जीत उन्हें कभी नहीं मिली थी। बहुत अच्छी सीटें मिली उनको, वोट भी बहुत अच्छा मिला, सबसे ज्यादा अभी तक का। तो यहाँ पर नितिन नवीन की नैसर्गिक क्षमता सामने आई और उनके जो पूर्वोत्तर राज्यों में निकाली गई यात्रा थी और उसमें जो उन्होंने उनके गुण देखे कि इसमें जो नेताओं के जो गुण हैं, नेतृत्व के जो गुण हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बहुत ही बारीकी से या कहें सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण किया। वह निस्संदेह पाया होगा कि नितिन नवीन आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही कारगर व्यक्ति है, बहुत माकूल व्यक्ति है। इसीलिए नितिन नवीन का चुनाव किया गया और इस पर कोई विवाद भी नहीं है और कोई क्षेत्रीयवाद भी नहीं है और कोई जातिवाद भी नहीं है, क्योंकि एक धारणा है कि जब बहुत सी चीजें आ जाएं कि शिवराज सिंह चौहान एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूपेंद्र यादव एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान एक अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में जब एक ऐसी समन्वयकारी जाति को सामने ले आया जाए कि जो उसकी आबादी ज़्यादा न हो और बौद्धिक रूप से प्रभावी हो, तो वो एक संतुलन का काम करती है। ऐसा होता आया है। और जब एक समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी चेहरे थे मुख्यमंत्री के और बहुत विवाद होने लगा, तो सारे विवादों से बचने के लिए राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लोग भौचक्के रह गए थे कि ये नाम कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इतनी उम्रदराज इतने वृद्ध व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक समन्वयकारी चेहरा था कि भाई ना जात की लड़ाई है और न व्यक्तियों की लड़ाई है, न प्रतिष्ठा की लड़ाई है, सब स्वीकार कर लेंगे। तो जब कभी ऐसी विवादों की स्थिति आती है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी जाति को आगे लाया जाता है जिसमें कोई विवाद नहीं होता और स्वीकारोक्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो वाद खत्म हो जाता है, जातिवाद। इसलिए नितिन नवीन भी एक पहली पसंद बने। क्षमता तो उनमें है, हमें हालांकि इससे ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, और क्षमतावान है। मैंने स्वयं उनको छत्तीसगढ़ में काम करते हुए देखा है और मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हुआ था कि उनकी नेतृत्व क्षमता से। अब इसमें भी एक बात आती है कि अब ये मास्टर स्ट्रोक माना जाता है कि भाई सबसे युवा उनके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और प्रधानमंत्री जी ने जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में अपना भाषण दिया तो कहा कि अब ये मेरे बॉस हैं, मैं इनका कार्य करता हूँ, तो ये मास्टर स्ट्रोक माना गया। और बहुत से राष्ट्रीय चैनलों ने ये कहा कि देखिए, कांग्रेस में जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कर्नाटक में एक समय पे किसी विवाद के नेतृत्व के विषय पर कहा था कि पत्रकार वार्ता में कि जब उन्होंने पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इस विषय में हाई कमान से मिलकर निर्णय लेंगे, हम सब लोग निर्णय लेंगे मिलकर। तो चैनल ने बताया कि देखिए, एक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो अभी भी हाई कमान के निर्णय के ऊपर निर्भर है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में के प्रधानमंत्री जी ने एक युवा अध्यक्ष को अपना बॉस बताया और अपना कार्यकर्ता बताया, तो कितना अंतर है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि एक किस्सा सुनाता हूँ, उसी से संबंधित, आपको समझ में आ जाएगा। बात 1998 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। तो
अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से एक दो बार शब्द निकला कि जवाब देते समय प्रधानमंत्री जी, तो सभी लोग हंसने लगे। नरसिंह राव अधिकतर शांत रहते थे और वो गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो भी हाथ मुंह पे लगाकर हंसने लगे, सारा सदन हंसने लगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था, आप सुने बड़े ध्यान से, कि बरसों तक विपक्ष में रहते रहते प्रधानमंत्री जी कहने की आदत पड़ गई है, इसे जाने में समय लगेगा। इसी तरह मल्लिका अर्जुन खड़गे बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष के नीचे काम करते रहे हैं, संगठन में और सत्ता में प्रधानमंत्रियों के नीचे काम करते रहे हैं। तो एक आदत बन जाती है कि जो भी फैसला होगा वो हाईकमान लेगा, हम मिलकर फैसला लेंगे। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम लगातार किसी चीज में ढल जाते हैं तो हमारे मुंह से स्वतः ही वो शब्द निकलने लगता है। इसमें मास्टर स्ट्रोक वाली जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको भी बड़े देश के चैनलों ने मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाया। बहरहाल नितिन नवीन की जो चुनौती है बहुत बड़ी है। बहुत संघर्ष समय में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। ये कहने को सब अच्छा लगता है, लेकिन जहां जहां भी चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पांडुचेरी हो और केरल हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत संघर्ष करना है। और यहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी असम को छोड़ के सत्ता में नहीं है, और वहां भी इस बार सबका मानना है कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, इतनी आसान टक्कर नहीं होने वाली। पिछले चुनाव में भी बहुत कांटे की टक्कर थी। कांग्रेस का वोट भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर था, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सीटों में परिवर्तन नहीं हो पाया। और इस बार कांटे की टक्कर की बहुत संभावना है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्पेस नहीं है, जो हमेशा कहता भी हूँ, सब जानते हैं, वहाँ कोई स्पेस नहीं है। तो नितिन नवीन को बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि नितिन नवीन के कार्य को इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, और ना ही उनका इन चुनाव से आकलन करना चाहिए। ये एक मेरी निष्पक्ष राय है, निष्पक्ष विश्लेषण है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इस चुनाव से नितिन नवीन की क्षमता का परीक्षण नहीं हो सकता, विश्लेषण नहीं हो सकता। उन्हें इसके लिए आगे अवसर दिया जाना चाहिए। जब उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव हो, जैसे गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पर जब चुनाव हो उत्तर भारत क्षेत्रों में, तब नितिन नवीन की असली परीक्षा शुरू होगी। और जो ये भी चुनाव होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको इस पर नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो कोशिश करेंगे अच्छा करने की, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन ये चुनाव नितिन नवीन की जो क्षमता है उसका कोई सिद्धांतता है परीक्षण नहीं होगा, और ना ही उससे उनका आकलन किया जाना चाहिए चुनाव में, और उन्हें आगे अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो जो बाद में जो काम कर सके, क्योंकि अभी नए हैं और अभी बिल्कुल चुनाव सन्निकट है, आसान्य है, और इसलिए उनको अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नितिन नवीन अपनी एक ऐसी क्षमता जो सीक्रेट थी, वो पार्टी ने और संगठन ने और आरएसएस ने परखा है, और उस क्षमता को परख के वो लेके आए हैं। अब ये निखरना और अपनी क्षमता को सिद्ध करना, ये नितिन नवीन के हाथ में है। अब उन्हें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो पार्टी और संगठन ने निर्णय लिया है वो सही है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह से प्रोग्राम आपको और दिखाते रहें। धन्यवाद।